इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के पॉलिटिकल साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% रियल पेपर है और इसमें से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे 100% सही उत्तर के साथ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए ये देख रहे हैं बिल्कुल रियल पेपर है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1962 में। ये जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी विश्व शांति भी है, पंचशील भी है और शांति सह अस्तित्व भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा और गठबंधन की राजनीति। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिलक ने। किसने? तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 5 में दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 22 के द्वारा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में किस तरह की कार्यपालिका है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, यानी ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? 40 है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 331। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 माह तक। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के प्रस्ताव का। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं, यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से जो चुने जाते हैं उन्हें प्राक्कलन समिति के सदस्य कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 वर्ष। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 वर्ष। 17 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया से। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रक्षा। चलिए फिर आगे वाला 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए हैं, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फौजदारी विधि। में दिया हुआ है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी केंद्र के पास।
चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विवेक पर। देखेंगे न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका महत्वपूर्ण है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रभावी, विविध व न्यायिक व्यवस्था। फिर 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतर अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नैतिक अधिकार। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थॉमस हॉब्स। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन में 1939 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। क्वेश्चन में दिया हुआ है अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, जॉन लॉक। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अधिग्रहण युक्त अभिव्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स व ग्रीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूसो ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जुर्गेन हेबरमास ने, ठीक है। नंबर क्वेश्चन में है किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्क्स ने। 31 नंबर क्वेश्चन में विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संघात्मक शासन। चलिए फिर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिका कानून बना सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची पर। 33 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश में। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 लाख से अधिक। चलिए फिर आगे वाला 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भारत में कम से कम कितने वर्षों तक निवास करना होगा। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 वर्षों तक। चलिए फिर आगे वाला 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद पर। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74वां। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन को देखेंगे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी संघवाद। इस नंबर क्वेश्चन में है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत को। चलिए फिर आगे वाला 45 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा
11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी 29। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11वीं अनुसूची। फिर 47 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा में असहमत हो तो क्या विकल्प है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 51। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1990 में। पहला बार 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था और जो दूसरी बार जर्मनी का एकीकरण हुआ वो 1990 में हुआ। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। फिर 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अक्टूबर 1990। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ट्रिग्यू लाई। चलिए नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1966 में। नंबर क्वेश्चन में है सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केशवानंद भारती केस 1973। चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1976 का 42वां संविधान संशोधन। चलिए फिर 56 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, देश की रक्षा करना कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। फिर 57 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि चुनाव अंक यानी कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। फिर 58 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रधानमंत्री को। चलिए दिया हुआ है कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्यपाल। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 वर्ष से कम न होना। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सभापति। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्च सदन के नाम से। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 243। नंबर क्वेश्चन में है विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/10 सदस्यों या 10 सदस्यों की। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है एक साल में विधानसभा में कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 अधिवेशन। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। चलिए फिर 67 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 67 नंबर क्वेश्चन में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 62 वर्ष। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। चलिए फिर 70 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम अनुच्छेद।
चलिए फिर 71 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2014 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 72 नंबर क्वेश्चन में है मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाए 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1975 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 74 नंबर क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। चलिए फिर 75 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1952 में। नंबर 76 में दिया हुआ है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। फिर 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 78 नंबर क्वेश्चन में है सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार में। पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ के। चलिए फिर 80 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मार्शल टीटो ने। 81 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर डी ग्रीन ने। 82 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर बी मुसोलिनी ने। 83 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्र संघ। फिर 84 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1957। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1952। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 86 नंबर क्वेश्चन में भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर बी 1991 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 87 नंबर क्वेश्चन में है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर ए 1945 में। 88 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हेग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 89 नंबर क्वेश्चन में है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर डी बेलग्रेड में। चलिए फिर 90 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1949 में। चलिए नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसने कहा है राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेविड स्टर्न ने। चलिए फिर 92 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में है प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नगर राज्य। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाब्स। 93 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरस्तु। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए बी और सी डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा पैट्रिक हेनरी। क्या होगा? पैट्रिक हेनरी। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 96 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूसो ने। 97 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी समाज। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एच.जे. लास्की। चलिए फिर आगे वाला 99 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भौतिक समानता का अर्थ है, तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामाजिक समानता। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर में हम लोग देखेंगे किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्क्सवादी। फिर इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर